हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को जोहार। मैं राकेश डामोर, जय अध्यक्ष राणापुर। साथियों, जल जंगल जमीन, इसके हम मालिक हैं। हम आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। यह हम लगातार बोलते आए हैं, लेकिन हम इसके संरक्षण के लिए भी कई आवाज़ें उठाएं, फिर भी सरकारें और उनके पूंजीपति लोग हम आदिवासियों की ज़मीनों को छीनने का काम बंद नहीं कर रहे हैं। ये हमारे ज़मीनों को छीनने का काम आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आक्रमणकारी अन्य भी आए, उन सभी से लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाया। लेकिन आज हमारी वर्तमान पीढ़ी को ज़रूरत है कि इन सरकारों से, इन तानाशाही सरकारों से हमारे जल जंगल ज़मीन की रक्षा करें। मैं सरकारों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संविधान 1950 में बना। उसके बाद आदिवासियों को अधिकारों को संवैधानिक रूप का नाम देकर कई बार संशोधन करके हड़पने का काम, पूंजीपतियों को देने का काम सरकारों ने किया है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, सभी वर्गों के हितों की रक्षा की, उसमें सभी को समान अधिकार दिए। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था, संविधान तब तक अच्छा साबित नहीं होगा जब तक उसे चलाने वाले, उसका पालन कराने वाले लोग सही नहीं होंगे। तो आज बाबा साहब की बात सही भी हो रही है। संविधान उन्होंने साफ मन से, साफ दिल से बनाया, लेकिन उसे आज पालन कराने में सरकारों में बैठे वो हुक्मराने जो आदिवासियों की ज़मीनों को छीनने का काम कर रहे हैं, अपने पूंजीपति दोस्तों को देने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधा खोलने के लिए पूंजीपतियों को दे रहे हैं, पूरे पूरे जंगल बर्बाद कर रहे हैं, उनसे लड़ने की ज़रूरत है। संविधान में लगातार 1951 से लगातार संशोधन होते रहे हैं, कई संशोधन हुए। उनमें उन्होंने वन अधिकार अधिनियम लागू किए, जो हम आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पने के लिए उन्होंने वन अधिकार कानून बनाए। उसको हमें जानने की ज़रूरत है, विस्तृत से जानकर हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम इसी प्रकार हम सबसे उम्मीद चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए हम एकत्रित हों, मजबूत हों। आज जो हमारे आदिवासी अंचल में नगर पालिकाएँ हैं वो अवैध है। हमारे आदिवासी अंचल में पेशा एक्ट 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ अवैध है। इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये नगर पालिकाएँ यहाँ पर कई नियम लगाकर हम आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें लड़ने की ज़रूरत है, मजबूती से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जल जंगल ज़मीन ऐसे नहीं बच जाना है, उसके लिए संवैधानिक ज्ञान जरूरी है। लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लोगों को संवैधानिक पदों पर भेजना होगा, और जो संवैधानिक पद है, पदों पर बैठे हैं, उनको समझना होगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी पावर क्या है, हम हमारे समाज के जल जंगल ज़मीन के लिए किस प्रकार लड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर मजबूती से एकत्रित होना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी पार्टी संगठन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको आपके जहाँ से जन्म लिया, जिस समाज से, जिस ज़मीन से, जिस जगह से आपने जन्म लिया, उसके संरक्षण का अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। आपको यही बोलना चाहूँगा। ये मेरा भव्यांश बेटा है, मैं इसको भी बताता हूँ कि समाज के लिए लड़ना होगा, देश के लिए लड़ना होगा, तभी हम मजबूती से आगे आएंगे। आप सभी को जोहार। जल जंगल ज़मीन हमारा है, इसके हक, इसके अधिकार हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जोहार, जिंदाबाद। जय आदिवासी, भारत माता की जय।